When there is a problem, there is a solution. You only have to look for it. Problems हो जाती हैं हमारी लाइफ में, किसी भी किस्म की सिचुएशन हो गई, कुछ भी ले लें, झगड़ा हो गया किसी के साथ, कोई ऐसी बात हो गई, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया किसी के साथ, तो आप एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हम उस प्रॉब्लम में रहने लगते हैं. हमेशा याद रखें कि प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर टू फाइंड सॉल्यूशंस रादर देन स्टिक विद देम. आपको सोचना चाहिए कि यार ये मेरी प्रॉब्लम हुई है, इसमें सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन. ना कि हम ये बहस में लगे हुए हैं कि यार ये हो गया, अब इसमें आप बैठे हुए हैं कि यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. वो नहीं आपके 5 W's 1 H, व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, हाउ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किसने किया. ये जब आपको पता चल गया तो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कम्स इन. फाइंड द सोल्यूशन रादर देन स्टेइंग विद दीज 5 W's एंड 1 H. क्योंकि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हुई और उसमें सिर्फ इन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे कि यार ये हो जाता, मेरे साथ कोई हादसा हो गया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार काश वो हादसा से मैं बच जाता, अगर मैं ये कर लेता, अगर मैं वो कर लेता, अगर वो आ जाता, अगर मैं वहाँ नहीं होता. तो हम ये नहीं सोचते कि यार हो गया, अब सोल्यूशन क्या है, उससे निकलना कैसे, उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे. कोई भी आपकी कोई ऐसी बात जो आपको प्रॉब्लमेटिक है, या आप उस प्रॉब्लम में आ गए, या प्रॉब्लमेटिक बात है, वो आपके जहन में जाके एक मेल फंक्शन करती है आपके ब्रेन के अंदर. उस मेल फंक्शन में आप फंस जाते हैं, सोचते रहते हो उसके बारे में, यार ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसे कर लेना चाहिए था, मैंने उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, मैं उससे मशवरा कर लेता. तो मेल फंक्शन हो गया, आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं रादर देन थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन. क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम को अगर आप क्लोजर नहीं करेंगे, यानी कि उसको क्लोज नहीं करेंगे, कि आपकी कोई प्रॉब्लम हुई उसको आपने क्लोज कैसे किया, उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, तो वो प्रॉब्लम क्लोज हो गई. आप नहीं सीखते कि जी आपने कोई भी बात करनी है, कोई प्रोजेक्ट उठा लें, कुछ भी उठा लें, कोई प्रेजेंटेशन उठा लें यूनिवर्सिटी में, जगह जगह या कहीं पे भी आप किसी को प्रेजेंट करते हैं, आप कहते हैं इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्लोजिंग, conclusion. So there has to have a conclusion with solutions in it. अगर आप प्रॉब्लम को सिर्फ आपने प्रॉब्लम को डिस्कस किया और आप सोल्यूशन तक नहीं पहुंचे, तो वो वही है, it remains the same place where it was. So you have to find the solutions, you have to conclude it for your betterment also. क्योंकि अगर आप उसको conclude नहीं करेंगे, उसको सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, तो आप उसमें फंसे रहेंगे, which is actually you will stay in your past. How? Because you're thinking about the problem that happened before. तो सॉल्व करें, ना कि उसको बढ़ाएं. कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको सॉल्व करें, उसका सोल्यूशन ढूंढें, सोल्यूशंस के बारे में सोचें. तो आपका माइंड एक पॉजिटिव, ये कह लें, या एक्टिवली परफॉर्म करेगा उस प्रॉब्लम सिचुएशन के अंदर. आपने सवाल किया, ये हुआ, ऐसे हुआ, किसने किया, कहाँ हुआ. जब आपको ये सारे सवाल मिल गए, अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, सोल्यूशन कैसे ढूंढना है. ना कि हम ये कहें कि यार ये क्यों किया आपने, कैसे, आप वहाँ क्या कर रहे थे, आपने ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं, किसी के साथ कोई थेफ्ट सिचुएशन हो जाती है, किसी के साथ कोई फ्रॉड सिचुएशन हो जाती है, तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और हमारा माइंड जो है उसके अंदर मेल फंक्शन करने लगता है. मेल फंक्शन मतलब कि आप का माइंड स्ट्रेट नहीं सोच पाता. यू कैन नॉट थिंक क्लियरली. इन ऑर्डर टू थिंक क्लियरली, योर माइंड हैज़ टू क्लियर विथ एवरीथिंग. अगर आपका माइंड डिस्टॉर्टेड है, सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में, स्पेशली थिंग्स दैट और इंसिडेंट्स और व्हाटएवर, जो कुछ पास्ट है ना, वो पास्ट है. यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज इट, फॉरगेट इट. Clear it in your head. If you clear it in your head, you clear it with everything. Your mind will think straight then. Solving problem is important for everybody. अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, प्रॉब्लम दिन में आप अगर देखें ना उठा के, तो आपके हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी है. When your mind will perform in a way that if the problem will come, I'll think about the solution. And if you think यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं.
किसी को फ़ोन कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं ये कर दो वो कर दो, मैं कैसे करूं, मैं फंस गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ, लोग ये जो कहते हैं ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, बेसिकली दे डोंट थिंक अबाउट द सोल्यूशन, दे थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। थिंक अबाउट द सोल्यूशन करेंगे तो आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। पास्ट में रहना छोड़ दें, जो पास्ट है वो पास्ट है, जो फ्यूचर है फ्यूचर है। इन ऑर्डर टू थिंक क्लियरली यू हैव टू हैव द सॉल्यूशंस इन योर हेड ऑफ एवरी प्रॉब्लम यू कुड हैव। मेरा नाम शाहरुख है, विजडम से मैं बात करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।